किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगेती सब्जी वाली मटर की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, मटर की खेती को तो आप जानते ही हो कि आप अगेती में पैदा करके कितना शानदार मुनाफा ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे कि मटर की खेती की अगेती बुआई कब करनी चाहिए, मटर की खेती के लिए कैसे खेत का चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तो ही आप वीडियो को सही मायने में सही तरीके से समझ पाते हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मटर के बुआई का सही समय क्या है। वैसे तो किसान भाइयों, मटर की बुआई किसान भाई लगभग नवंबर दिसंबर तक करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, जो मटर मंडी में सबसे अगेती आकर पूरी तरह से तूफान मचा देती है, हम उस मटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, उस मटर की जो बुआई है उसे आप 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच कभी भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब आपको शानदार मंडी रेट की चाहत है तो आप इसे जितना ही अर्ली करेंगे उतना ही बढ़िया मुनाफा आपको मिल पाएगा। जैसे कि आप 1 सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसे कोशिश करिए कि इसकी बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। किसान भाइयों, अक्सर सितंबर अक्टूबर में बारिश कभी कभी हो जाती है, तो इसके लिए आप ऐसे खेत का चुनाव करें कि बारिश हो तो तुरंत पानी बाहर निकल जाए। किसान भाइयों, आप अपने खेत के तैयारी के लिए आप बुआई से लगभग 20 दिन पहले खेत की अच्छी गहरी जुताई करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़, अगर आपके पास मुर्गी की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, तो इनको आप ज़रूर डालें। किसान भाइयों, गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट या मुर्गी की खाद आप अपने खेत में डालकर खेत की सिंचाई कर दें, पलेवा कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपका खेत जुताई के योग्य तैयार हो जाए, मिट्टी भुरभुरी समझ में आए, उस समय आप अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात करेंगे बेसल डोज की। तो बेसल डोज में आप डीएपी लगभग 40 केजी प्रति एकड़, सिंगल सुपर फास्फेट 60 से 70 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटास 40 केजी, यूरिया 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, इसके बाद आप ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत की अच्छी गहरी जुताई करके खेत में रोटावेटर चलवाकर खेत को पूरी तरह से प्लेन कर लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुआई का तरीका। वैसे तो किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई छिटका विधि से मटर की बुआई करते हैं, और कुछ किसान भाई जिनके पास डिबलर मशीनें हैं, मशीनों की व्यवस्था है, वह मशीन विधि से बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, आप पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 10 सेंटीमीटर रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, अगर आपके पास मशीनों की व्यवस्था नहीं है तो आप छिटका विधि से बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो किसान भाइयों, 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल आप करेंगे। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा अगर आप बीज का इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल घनी हो जाती है, जिनमें ना तो सही से फूल लग पाते हैं और ना तो सही से फल लग पाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे, उन्हीं के कारण अच्छी तरह से फली नहीं आ पाती है। इसलिए आप बीज की जो मात्रा है उसे 35 से 40 केजी ही रखें। किसान भाइयों, आप अपने बीज को उपचारित ज़रूर करें। किसान भाइयों, जो हमारी मटर के फसल में उकठा रोग देखने को मिलता है, काले काले धब्बे हो जाते हैं पत्तियों पे, पौधे पूरी तरह से पीला होकर सूख जाते हैं, उनके लिए आप फसल बुआई से पहले ही उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे।
उसका ट्रीटमेंट करने के लिए किसान भाइयों आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम को आप प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर पूरी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद आप छांव में सुखा लें, तब आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, यह विधि अपनाने से आपकी मटर की फसल में उकठा रोग का प्रकोप आपको लगभग देखने के लिए नहीं मिलता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे वैरायटी की। वैसे तो किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं। जो किसान भाई जिन वैरायटियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं वह लगभग उन्हीं वैरायटियों का चयन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर जो किसान भाई कुछ नया करना चाहते हैं वह वैरायटी को चेंज करें या तो वैरायटी सूझबूझ के साथ सेलेक्ट करें। हमने किसान भाइयों कुछ वैरायटियों को आपके सामने रखा है। तो इनमें है एडवांटा कंपनी की GS10। किसान भाइयों, इस वैरायटी की तुड़ाई 75 से 80 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। बात करेंगे हम इनके फलों में दानों की संख्या तो 8 से 10 दाने होते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें पैदावार की तो 50 से 52 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। और किसान भाइयों, इसकी बुआई अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। ज़्यादातर किसानों को यह वैरायटी काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। इनकी फलियों की जो खूबसूरती है वह काफ़ी बेहतर होती है, इसलिए किसान भाइयों इसे किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। किसान भाइयों, दूसरी जो वैरायटी है वह है श्रीराम कंपनी की सलोनी। किसान भाइयों, यह भी वैरायटी काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। इसकी भी तुड़ाई किसान भाइयों 85 से 90 दिन के अंदर की जाती है। हम बात करेंगे इसके फलियों में दानों की संख्या तो 8 से 9 दाने होते हैं। और किसान भाइयों, इसकी पैदावार भी लगभग 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी भी बुआई ज़्यादातर किसान भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी भी फलियों की जो खूबसूरती है पूरी तरह से ग्रीन होती है और इनमें दानों की जो संख्या वह काफ़ी मोटे मोटे दाने बैठते हैं, इसलिए किसान भाइयों यह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तीसरी जो वैरायटी है वह AP3 है। किसान भाइयों, इसकी तुड़ाई 70 दिन पर की जाती है। बात करेंगे हम इसके फलियों में दानों की तो 7 से 8 दाने मोटे मोटे बैठते हैं। किसान भाइयों, इसकी बुआई 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच की जाती है। बात करेंगे हम इसके पैदावार की तो 50 से 52 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। किसान भाइयों, इसकी बुआई भारत के सभी राज्यों में की जाती है। किसानों के द्वारा इसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। किसान भाइयों, चौथी जो वैरायटी है वह है बेनविले। इसकी तुड़ाई 80 से 85 दिन पर की जाती है। इसके दानों के संख्या की बात की जाए तो 9 से 10 दाने मोटे मोटे होते हैं। इसकी बुआई 1 सितंबर से 15 नवंबर के बीच की जाती है। बात करेंगे इसके पैदावार की तो 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। और इसकी खेती पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड आदि राज्यों में मुख्य रूप से की जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे सिंचाई की तो मटर के फसल में किसान भाइयों आप बुआई के समय अच्छी नमी बनाकर ही बुआई करें, क्योंकि पहली जो सिंचाई है वह 40 से 45 दिन पर होती है और दूसरी जो सिंचाई है वह फली आते समय की जाती है। तो किसान भाइयों, इसलिए आप अपने खेत में फसल बुआई के समय ही अच्छी नमी बनाकर ही बुआई करें। तो किसान भाइयों, आप अगेती में इन तरीक़ों और इन वैरायटियों का चुनाव करके मटर की फसल से बहुत ही अच्छा मंडी रेट और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हो। तो जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।